हेलो दोस्त, अगर आप लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं शंकु और देखेंगे ये शंकु किस प्रकार से फार्मूला निकलता है और कैसा इसका डायग्राम होता है और किस तरह से इसको याद रखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर आपने स्किप किया तो मिस कर सकते हैं और क्वेश्चन छूट सकता है। तो चलिए इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। अगर ये समझ लेते हैं आप तो आपका शंकु से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको निकाला जाता है शंकु को। देखिए पहले तो एक चीज़ समझेंगे, ये इसका डायग्राम समझेंगे। अब देखिए ये शंकु हो गया, ये जो हो गया क्या हो गया, शंकु हो गया। ठीक है, अब देखिए शंकु में क्या होता है, जब ये चीज़ हो गया, ठीक है, और ये चीज़ हो गया, मान लीजिए इसको कुछ भी नाम दे सकते A B C। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के एरिया को क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और इसको बोलते हैं L, जिसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट, यानी कि H, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई। तो ये चीज़ को आप लोग समझ लिए कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे छन्नी होता है, जैसे हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं या टिप रखा रहता है उससे पेट्रोल डालते हैं, तो उसी प्रकार के आकार को आपको जैसा लग रहा होगा ये। ठीक है, चाहे इसको हम बनाते कैसे हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ट्रिंगल है, जैसे ये ट्रिंगल है। ठीक है, आप इसी को क्या करते हैं, यहाँ पर मुंह पे पकड़ के, ये सिरे पे पकड़ के इसको चारों तरफ ऐसे घुमाइएगा तो यही तो आकार ऐसे ले लेता है ये, और ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब देखिए बन गया कि नहीं, इसके तरह बन गया। तो यही चीज़ है। तो आप हमेशा के लिए आपको डायग्राम माइंड में, दिमाग में बैठ गया कि कैसा इसका डायग्राम होता है। और चलिए इसका फार्मूला आप हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछ देगा L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, L बराबर लिखेंगे √100 r² प्लस h² या h² प्लस r²। तो हम लोग लिखते हैं r² प्लस h²। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया जिसको आप लोगों को याद रखना है। जैसे L पूछ देगा आपसे तो √100 r² प्लस h² का मान बैठा देंगे दोनों का, यहाँ से और यहाँ से, और L का मान आपसे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ तो होता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए L² बराबर क्या होता है, ये हो गया h² प्लस r², या और में लिख सकते हैं आप L² बराबर क्या होता है, r² प्लस h²। ठीक है, अब यही स्क्वायर तो यहाँ जाता है तो रूट के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए L यहाँ से हमें निकल गया। आप देखते हैं इसका वॉल्यूम, यानी कि आयतन, हम लोग लिख सकते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ठीक है, अब देखिए 1/3 हो गया, ठीक है, पाई r²h। अब देखिए यहाँ पर जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है। देखिए इसमें गोला जो है ये वृत्त है। ठीक है, तो पाई r² और इसमें हाइट लगा हुआ है तो h हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है पाई r/l, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि उसके बाहरी का हो गया। ठीक है, बाहरी एरिया जो हो गया वही उसका वक्र पृष्ठ होता है। जैसे ये पूरा बाहरी वाला एरिया हो गया ये पूरा, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, तो पाई r/l। ठीक है, आप यहाँ से पूछेगा आपसे पाई r/l, तो l निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 दिया रहेगा, या जो भी मान पुट वैल्यू का रहेगा वो रख देंगे। r का मान आपसे यहाँ से निकल जाएगा और l का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मान निकाल के आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा। और उसके पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r × l + r। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे,
जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्र पाई आर एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर, ठीक है, एल को ब्रैकेट में लेंगे और यही आर को एक बारी और डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए एल का मान यहाँ से निकाल लेंगे और आर का मान यहाँ बैठा लेंगे और सेम आर यही है तो इसका मान यहाँ पर आप लोग बैठा लीजिएगा और इस तरह से आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें शंकु जब भी क्वेश्चन डालेगा तो यही 4 चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के पाई आर इंटू एल प्लस आर। और एल निकालने के लिए कहेगा तो एल बराबर √r² प्लस h², ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग शंकु को निकाल सकते हैं और शंकु का फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं फिर नेक्स्ट में। चलिए हम लोग देखते हैं छिन्नक। शंकु का अगला भाग देखते हैं छिन्नक यानी कि फ्रस्टम। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, इसको डायग्राम के समझते हैं। जैसे हमने अभी समझा है शंकु के बारे में और इसको आप समझते हैं छिन्नक के बारे में। जैसे ये शंकु हो गया, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए पहले, ये शंकु हो गया, ठीक है। अब इसको आधार के समांतर ही ऐसे काटा जाता है, इसको जब यहाँ से काटिएगा, ठीक है। तो इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, जैसे ये काटे तो ये भाग बना एक, ठीक है, और दूसरा क्या भाग बोला, दूसरा भाग ये बना आपसे, ठीक है। तो इस ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, शंकु, ठीक है। और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, छिन्नक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि किसे क्या बोलते हैं। जब एक शंकु को आधार के समांतर 2 भागों में काटा जाता है तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, शंकु, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, छिन्नक। अब चलिए छिन्नक के सब पार्ट को समझते हैं, सब भाग को समझते हैं कि किसको क्या बोला जाता है और कैसे इससे फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझिए और ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से आपने देख लिया इसको, आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और पूरा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है। ये मेरा हो गया छिन्नक यानी कि फ्रस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से एक लंब लिए, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा क्या चीज़ हो गया, ये हाइट हो गया और हाइट तो एकदम बराबर होता है तो यही चीज़ हाइट, ठीक है, ये हो गया यानी कि इसके बराबर ये हाइट हो गया, ठीक है। और ये मेरा जो हो गया ये एल हो गया और यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या हो गया मेरा कैपिटल आर, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ में क्या होता है कि ये चीज़ वाला जो भाग हो गया ये वाला भाग, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पूरा में से ये पूरा जो आर हो गया यानी कि इसीलिए कैपिटल आर हमने लिखा है, ठीक है। तो यानी कि बड़ा आर, तो ये पूरा आर में से ही छोटा आर निकाल देंगे, घटा देंगे तो ये आर निकल जाएगा, यानी कि पूरा आर ये हो गया और ये छोटा आर माइनस कर देंगे तो ये आर वाला हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस भाग के निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा में से ये छोटा भाग घटाते, छोटा आर घटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ आपने समझ लिया कि कैसे किसको निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा यानी कि छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन यानी कि इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और भी से भी डोनेटेड करते हैं। तो इसका होता है क्या चीज़, 1/3, ठीक है, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये फार्मूला हो गया आपका छिन्नक का आयतन बराबर क्या, तो 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ से कैपिटल आर यानी कि ये आप समझ गए, स्मॉल आर यानी कि ये आपका स्मॉल आर हो गया, ठीक है। अब चलिए अब इससे पूछेगा आपका छिन्नक का वक्र पृष्ठ,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल होता है। अब देखिए यही चीज़ ये एल हो गया, आपसे पूछेगा एल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे एल, ठीक है, निकालना पड़ेगा आपको। तो एल निकालने के लिए आप एक चीज़ जान लीजिए, एल कैसे निकलेगा, ये क्यों निकाले अब ये समझ में आएगा आपको। अब देखिए एल निकालने के लिए, यही एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए रूट अंडर, हम लोग वहाँ पे शंकों में निकालते थे क्या चीज़, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर क्या हो, एल बराबर एच स्क्वायर ये हो गया। अब आर स्क्वायर कह रहा है, तो आर तो देख रहे हैं कि ये भी है और ये भी है, वहाँ पर तो एक ही था। यहाँ पर क्या है कि आप तो पूरा निकालना है, यहाँ पर निकालना है, एल तो ऐसे तिर्यक होता है ना, तो एच स्क्वायर ही हो गया और आर स्क्वायर निकालना था, आर में तो ये आ रहा है, तो देखिए इतना का भाग हमको कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हम लोग एल यहाँ से निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मान कैसे रखना है, यानी कि पूरा में से इसका मान घटा देंगे, जो बचेगा उसको स्क्वायर कर देंगे और एच का मान निकाल के यहाँ से स्क्वायर कर देंगे और एल का मान हम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या था, एल बार रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये चीज़ हो गया। अब यहीं से पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ छिन्नक के, यानी कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा यहाँ से आपको। ठीक है, तो इसका निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, इसका निकलता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये चीज़ हो गया फार्मूला आपका, क्या चीज़ हो गया, ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर प्लस एल इंटू आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हो गया मेरा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार अब जब मान जो बोलेगा, जैसे पाई का मान जो दिया रहेगा, कैपिटल आर का मान निकाल लेंगे प्लस स्मॉल आर का जो मान रहेगा वो बैठा देंगे, प्लस एल का मान निकाल के बैठा देंगे, प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का मान बैठा देंगे, सबका मान बैठा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार छिन्नक का फार्मूला होता है, जिसको हमें याद रखना है किस प्रकार, आप डायग्राम शो करना है, डायग्राम कॉपी पर बनाना है और उसको एक दो बार प्रैक्टिस करना है कि कैसे निकाला जाए, माने कि कैसे उसको लिखा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छिन्नक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजी वे में बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ और नए फार्मूला के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।